मंत्र प्रदान काले ही मानुषे नगवंदनी अधिष्ठानां भवेतः तंत्र महाकालस्य शंकरी अतो नाग्रूतो देवी मानुषे नात्रः संशयः। नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, शत्रु तो आपको काफ़ी परेशान कर रखा है और एक लंबे समय से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही शत्रु आपको परेशान कर रहा है, एक लंबे समय से परेशान कर रहा है और ये चुप चुप के मारण क्रिया आपके ऊपर लगातार कर रहा है। आपका शत्रु चाहता है कि आपसे बिना लड़े झगड़े आपको नरसंहार कर दें, आपको बर्बाद कर देंगे और यही आपके जीवन काल में कई वर्षों से चलता आ रहा है। शत्रु आपसे बिना लड़े झगड़े आपको मार गिराता है, बिना परेशान किए ही आपके घर से लाशें निकल जाती है, बिना सोचे समझे आपके घर में सड़क दुर्घटना हो जाती है, बिना सोचे समझे भयंकर काल आपके द्वार पे खड़े हो जाते हैं। ये शत्रु की भयंकर चाल है। शत्रु बिना लड़े झगड़े आपको कैसे बर्बाद कर रहा है, कैसे शत्रु बिना लड़े झगड़े हर एक कदम पे नज़र रख रहा है। कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं और कौन से काम करते हो और किनके साथ क्या बातें करते हो, ये शत्रु की निगाहें आपके जीवन पर पड़ा हुआ है। आपके व्यापार, आपके रोजी रोजगार, आपका घर परिवार, आपकी नौकरी, सभी पे इनकी आंखें, इनकी नज़रें गड़ी हुई है। मित्रों, ये आपके घर में ही बैठा रहता है और आपके साथ कांड हो जाता है। आपके पास ही मीठी मीठी बातें करता रहता है और आपके घर से लाशें निकल जाती है। ये बहुत ही भयंकर और दुखद घटना है कि आपके जीवन काल में एक नहीं तीन अकाल मौतें हो चुकी है। सांसें थमता है, जीभ काली पड़ती है और शरीर हरा हो जाता है और दम तोड़ देता है। डॉक्टर के पास ले जाते हो, डॉक्टर बताता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी बता देती है कि बीमारी के कारण से मृत्यु हुआ। एक नहीं तीन मृत्यु आपके जीवन काल में और आपके परिवार से देखने को मिला, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं मेरे मित्रों कि आपके जीवन काल में सच में इतनी बड़ी विपत्ति आपके घर पे द्वार पे खड़े रहेंगे। ये विपत्ति नहीं, ये बहुत ही भयंकर काल है और ये कई वर्षों से सभी पे खेल रहा है। कभी आप पे तो कभी आपके बच्चे पे, कभी माता पिता, कभी ससुराल, कभी ननिहाल पक्ष को, यानी कि अद्भुत कर्मकांड आपके जीवन काल में कर रहा है। रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण, ये दो गुण तो ऐसे जगह पे ले जाके गाड़ रखा है कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। ये दो गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये दो गुण ही आपके जीवन को बेहाल कर रखा है। और सतगुण तो आपका जीवन से ही गायब है। कभी आप सत्य के मार्ग पे चल ही नहीं पाते हो, कभी किसी के बारे में आप अच्छा सोच नहीं पाते हो, अच्छे व्यवहार नहीं कर पाते हो। आप चाहते हो कि इनके प्रति हम अच्छा करें, लेकिन आपसे कांड हो जाता है और कोई छोटी नहीं बड़ी कांड हो जाती है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते हैं। आप अच्छा करने को चलते हैं, लेकिन वहाँ तमोगुण प्रवेश कर जाता है और तमोगुण जैसे प्रवेश करता है, ये आपका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। ये तमोगुण के लक्षण, ये लक्षण आपके जीवन को नरक से भी बदतर बना रहा है मेरे मित्रों। अज्ञान आपका बुद्धि भ्रष्ट करता जा रहा है। आपका ज्ञान का जो भंडार दिमाग में है, ये भ्रष्ट होता जा रहा है। ये तमोगुण यानी कि अज्ञान और आपके जीवन में आलस, मोह किसी के प्रति बहुत ही अधिक हो जाता है। भय हमेशा बना हुआ रहता है, उदासीन, क्रोध सर पे रहता है और असंवेदनशीलता। अब आप ही समझ रहे होंगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। ये तमोगुण, अज्ञान और भ्रम, यानी कि आपके जीवन में जो सत्य और असत्य में भेद आप जो नहीं कर पाते हैं, सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता है, ये तमोगुण का ही प्रभाव आपके जीवन काल में है। तमोगुण
इतना बढ़ गया है कि तमोगुण आपको मृत्यु के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। आलस और निष्क्रियता आपको काम करने का इच्छा नहीं करता है। कार्यों को टालने में आप अत्यधिक रहते, सुस्ती रहता है आपके जीवन में। अति निंद्रा यानी कि सामान्य से अधिक आप सोते हो, सामान्य से अधिक सोते हो, निष्क्रिय रहते हो। सपने में डरावनी चीजें दिखाई देना और ये सपना बार बार शमशान की ओर ले जाना, बेचैन करना, परेशान करना, शरीर आपका सूखता चला जाना, दिमाग आपका दिन भर भटकते रहना। क्रोध और द्वेष, बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखने लगे हो, जो कि ये आपका तमोगुण आपके जीवन को छू नहीं पाता, अछूता रहता। उदासी और निराशा ये आपको खखोलते चले जा रहा है। जीवन के प्रति उत्साह की कमी और निराशजनक का भाव आपके जीवन काल में अधिक हो रहा है। असंवेदनशीलता, दूसरों के दुख सुख के प्रति उदासीन रहना, भय और चिंता, अनावश्यक चिंताओं और डर से घिरे रहते हो। नकारात्मक सोच, आमतौर पर नकारात्मक और परिवर्तन का विरोध करने वाली सोच आपके जीवन काल में भर गया है। मादक पदार्थों का सेवन, नशा प्रवृत्ति में धीरे धीरे लिप्त होते चले जा रहे हो। परिवार को कभी देखने का मन नहीं करता है। मित्रों, ये आपके तमोगुण की कहानी आपके जीवन काल में जो भरा पड़ा है। रजोगुण के लक्षण, ये रजोगुण भी आपको, आपका जो कामना और आसक्ति है, किसी भी चीज को इच्छा और उससे गहरा जुड़ाव महसूस होने लगता है। एक विचार या कार्य से दूसरे पर जल्दी जल्दी आना, यानी कि अकबक अकबक करते रहना। कुछ खोने या ना मिलने की चिंता हमेशा सताते रहता है। आपको आभास हो जाता है कि कुछ खो जाएगा या हमें कुछ प्राप्त होगा। जैसे गड़ा हुआ धन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हो और धन संपत्ति लूट जाना, बर्बाद होने का हमेशा डर बना रहता है। इच्छाओं के पूरा ना होने पर गुस्सा, आप कोई काम को चाहते हो और ये आपका पूरा नहीं हो पाता है तो आप इन पे बहुत ही भयंकर गुस्सा करते हो। लगता है कि किसको मार दें या खुद को ही मर जाए, ऐसा आभास हो जाता है। अधिक पाने की लालसा और असंतोष की भावना, हर चीज़ों में लालच बना रहता है और आप सोचते हैं कि ये चीज़ों को प्राप्त करना है और वे चीज़ें प्राप्त हो जाने के बाद भी जीवन में असंतोष बना हुआ रहता है। खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, ये अहंकार आपके जीवन काल में भरता चला जा रहा है। बहुत ही ऊर्जावान होना और कुछ ना पाने के लिए सक्रिय रहना, आपको लगता है कि ये चीज़ को हासिल कर लेंगे, लेकिन वे आपको प्राप्त कभी नहीं होता है। मनोरंजन, खाने पीने और मौज शौक के समय बिताना, लेकिन बाद में दुख की घड़ी आ जाती है। सतगुण के लक्षण, ये सतगुण के लक्षण आपके जीवन काल से समाप्त हो रहा है। वे सभी चारों वेदों, 6 शास्त्रों और पुराणों आदि का ज्ञान जो होता है और ग्रंथों में छिपे अर्थों को स्पष्ट करता है, लेकिन ये चीज आपके जीवन काल से कोसों दूर चला गया है। सभी शिष्यों को समान दृष्टि से देखने और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना, लेकिन आप छुआछूत, लोगों को देखकर भेदभाव, कई तरह के अवहेलना, लोगों को ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना, यह आपके जीवन काल में भर चुका है। ये सतगुण के लक्षण समाप्त हो गया। जो सन्यासी का लक्षण होता है, एक गृहस्थ जीवन का होता है, ये सब आपके जीवन काल से समाप्त हो गया है। मित्रों, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और दुश्मन को भी बिना लड़े कैसे परास्त करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। पहला मंत्र मैं आपको बताता हूं, ये बेहद ही खास है। ये मंत्र बेहद ही खास है। मंत्र है ओम नमो हरि मरकटाय। अमुक की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको सबक सिखाना है।
ओम नमो हरिमर्कट मर्कटाय अमुकम हरिमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो हरिमर्कटाय अमुकम हरिमर्कटाय स्वाहा। कागज पर सिंदूर से मंत्र को लिखकर हनुमान जी की मूर्ति पर चिपका दें। फिर मूर्ति की पूजा करें और ये मंत्रों द्वारा हनुमान की मूर्ति पर सरसों के तेल की 1 लाख धारा दे। मित्रों, शत्रु कोसों दूर चला जाएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं। और आपके ऊपर जो शत्रु ने कर दिया है उनसे कैसे कटाक्ष करना है, और ये है ओम ओम सम साम सिम सिम सुम सुम सैम सैम सोम सोम संग स बम बाम बिंग बी बूम बूम बे बे बो बो बम बम हन सम अमृत वर्च है से स्वाहा। ये मंत्र का आप जप करते रहे, 108 बार इसे अभिमंत्रित करना है और पीली सरसों लेकर अपने ऊपर से या जो घर परिवार में बीमार है उसके ऊपर से घुमाकर आप चौराहे पे फेंक देना है। दोबारा आपके जीवन काल में तंत्र मंत्र नहीं होगा। शत्रु को हमेशा हमेशा नष्ट करना चाहते हैं तो एक मंत्र है मां भयाता सर्वतो रक्ष श्रेयम वर्धे सर्वदा शारीरारोग्यम में देहि देव देव नमस्तुते। किसी देवी मां के स्थान पर बैठ के इस मंत्र का जाप कर लेना। एक मंत्र में आपको बट्टू भैरव का दे देता हूं। बट्टू भैरव का मंत्र है ओम ह्रीं बंग बटुकाय आप दू द्वारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ये मंत्र को आपको 41,000 जप करना है। यही आपके दुश्मन समाप्त होने लगेगा। मित्रों, त्रिलोक की मोहिनी लक्ष्मी एवं भगवती दुर्गा का एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ये मंत्र है श्रीम अगन्यास महर्षि महाविद्युते प्रभे स्वाहा हृदयाय नमः श्रीहे देते विजय स्वाहा शीर्षे स्वाहा गौरी महाबले बंद बंद स्वाहा शिखाय षष्ठ धृति स्वाहा कवचाय हुम महाकाय पदम हस्ते हुम फट्टस्त्राय फट। ये पद्माक्ष की माला से 3 लाख या 1 लाख बार जप करें। आपका जीवन ऐसे आराम से कट जाएगा। लक्ष्मी अथवा विष्णु आपके घर में विराजमान हो जाएंगे और कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा और ना ही कभी धन दौलत इज्जत शोहरत की कमी होगी। तो मित्रों, ये आपके जीवन का बेहद ही खास पल था और यही वो पल है जिससे कि आपके जीवन काल में जो मारण मोहन उच्चाटन क्रियाएं चल रही है आप स्वयं समाप्त कर पाएंगे और आने वाले समय आपके जीवन के लिए सुखमय रहेगा। लेकिन आप अपनों से सावधान रहें। आज से लेकर 6 माह तक का समय बहुत ही बेहतर कटेगा, लेकिन भरोसा लोगों पे कम करना बेटा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। लोग मारना चाहेगा, लोग आपके घर में प्रवेश होना चाहेगा, लेकिन आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। दुष्ट लोग आपसे जलेंगे, आपके घर के पास आएगा, लेकिन आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। इसके बदले में माँ कामाख्या के चरणों में कम से कम 5 लोगों को चैनल सब्सक्राइब करा देना बेटा। कमेंट में जय माँ कामाख्या वश लिखा देना। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या वश लिखें मेरे मित्रों। अगर आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराते हैं तो माँ कामाख्या साक्षात सपने में दर्शन देगी और काल कष्टों को हरण करके सुबह कब ले जाएगा पता नहीं चलेगा। इस परिवार से जितने लोग जुड़े वे दरबार रोकर आए और हंसकर गए हैं, ये हमारा वादा है। घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई रुपया पैसा धन दौलत नहीं लिया जाएगा आपसे। आप एक बार झाड़ा बस लगवाएं, क्योंकि दुश्मन तो बहुत ही छुप के बैठे हैं। बर्बाद कर दिया और होते चले जा रहे हो। ना घर में वृद्धि है, ना धन धान्य है, सिर्फ परेशानी है बेटा।
अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सदैव आपके साथ हैं। आपको तांत्रिकों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप ना जाने कितने सारे दरबार जाने अनजाने में होकर आ चुके हैं बेटा, लेकिन आज तक किसी ने ठीक नहीं कर पाया। लेकिन ये रोशनानंद महाराज का सिर्फ ये कार्यक्रम आप देख लोगे तो बेटा आप ठीक हो जाओगे। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। वही दुश्मन वो है जिन्होंने प्यार के जाल में फंसाया और ऐसे चीज आपको खिला दिया कि आज आपका जीवन बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है प्यार वाले लोगों से। इन बातों का ध्यान रखना है मेरे मित्रों। जो दुश्मन तड़पाना चाहता वे तड़पा रहा है, लेकिन रोशनानंद महाराज की कृपा कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। इन बातों का विशेष ध्यान दें और प्रातः काल को माँ कामाख्या के नाम से एक शुद्ध घी का दीपक दरवाजे पे जला देना और शाम को एक तेल का दिया एक शाम 10 बजे के बाद घर के कोने में जलाकर छोड़ देना। 7 दिनों के अंदर घर से भूत प्रेत जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र सब कट जाएगा। जो दुश्मन बार बार मारन क्रिया मोहन उच्चाटन वशीकरण जो बार बार कर रहा है सब ठीक हो जाएगा। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह रोशनानंद महाराज हमेशा आपके साथ है और सदैव रहेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप 12 बजे रात भी इस रोशनानंद महाराज को फोन करेंगे, ये खड़ा रहेगा। अगर कोई हॉस्पिटल में मर रहा है आप फोन करके झाड़ा लगवा लेना, वे तुरंत ही ठीक हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, तड़पने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिना हिचकिचाए एक बार इस महाराज को फोन लगा देना बेटा, सिर्फ झाड़ा लगेगा तुरंत हॉस्पिटल से घर आएगा। ना आपको दवा ना ही किसी दुआ की आवश्यकता है। बस सिर्फ माँ कामाख्या के चरणों में जो गछोगे बेटा वो पूरा कर देना, बस कुछ नहीं चाहिए। माता रानी को 5 सब्सक्राइब कर देना और माता रानी को कुछ नहीं चाहिए होता है। ये साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, ये माँ कामाख्या के चरण है और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।